जैसे हम जब फूड खाते हैं तो पहले हमारा माउथ में आता है, माउथ से होते हुए फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से होते हुए स्टमक में जाता है। प्रोजेक्ट नेम बताइए। चंद्रयान-3। चंद्रयान-3। अगर हमारे ऊपर की स्किन नहीं होती तो इंसान बहुत अलग तरीके का दिखाई देता। इस वक्त हमारी मौजूदगी मऊ जनपद में है और मऊ जनपद का NH-29 नेशनल हाईवे 29 जो मऊ से गोरखपुर के लिए जाता है रोड, इसी के बगल में खुखुंदवा एक जगह है और इधर देख सकते हैं KM कॉन्वेंट स्कूल है और यहाँ पर एक विज्ञान प्रदर्शनी बच्चों के द्वारा किया गया है। स्कूल में हम तमाम बच्चों से और अध्यापकों से जानेंगे कि किस तरह की प्रदर्शनी है, क्या क्या बच्चों ने प्रदर्शन किया है, क्या प्रदर्शन दिखाए हैं। आइए हम स्कूल में चल के उनसे ही हम जानकारी लेंगे, बच्चों से और अध्यापकों से। तो आइए दिखाते हैं। सर, आज नेशनल साइंस डे है और हमारे स्कूल के बच्चे साइंस प्रोजेक्ट को बनाए और हम जानते हैं कि आज के दिन प्रोफेसर CV रमन ने रमन स्पेक्ट्रम की खोज की थी, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए हमारे बच्चे ने साइंस प्रोजेक्ट को बनाया है। और जो विज्ञान है हम जानते हैं एक बहुत ही खास तरह का ज्ञान है जो प्रयोगों से निकलता है, प्रमाणों से निकलता है। विज्ञान ये बड़े जो आविष्कार होते हैं वो एक छोटे छोटे प्रयोगों से ही शुरू होते हैं और उसको ही समझाने के लिए हमारे बच्चे छोटे छोटे प्रयोगों को किए हैं, ये बताने के लिए कि हम कैसे इन विज्ञान को अपने खुद के जीवन से जोड़कर अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। जैसे हम बहुत सारे विज्ञान केवल बहुत बड़े प्रयोगशाला से नहीं निकलता है, हमारे घर के रसोई घर में भी विज्ञान है। हमारी जो निजी समस्याएं हैं जैसे कि ऊर्जा संरक्षण हो गया, कचरा प्रबंधन हो गया, इन सब चीज़ों को हम विज्ञान से जोड़कर अपने लाइफ को बहुत ही सहज बना सकते हैं। जैसे कि हमारे बच्चों ने कूलर मॉडल को बनाया, वो बता रहे थे कि कैसे हम कम खर्च में अपने जीवन को सहज बना लें। ATM मॉडल को बनाया, हाइड्रोलिक ब्रिज को बनाया, वो बताना चाहते हैं कि वो कितना ज़्यादा विज्ञान से जुड़े हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। मैम, सोलर सिस्टम भी बच्चों ने बनाया है, तो क्या कहेंगे? सर, सोलर सिस्टम बना के बच्चे कहना चाहते हैं कि हर कोई कहता है कि हम बहुत बड़े हैं, बट वो बच्चे बताना चाहते हैं कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है, उस यूनिवर्स में इतनी छोटी मिल्की वे गैलेक्सी और उसमें इतना छोटा हमारा सोलर सिस्टम। तो नॉलेज सब कुछ वैल्यू करता है, ये हमारे बच्चे कहना चाहते हैं। चलिए, ठीक है। क्या कहेंगी आज तमाम छोटे छोटे बच्चे जो अपनी कला को दिखा रहे हैं तमाम लोगों के बीच में, क्या कहेंगे? So we are celebrating here 28 फरवरी द साइंस डे, जो कि हमारे स्कूल में सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये दिखाया जा रहा है कि कैसे हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में साइंस का आविष्कार किया गया और हमारी सारी डेली एक्टिविटीज़ जितने भी है, चाहे वो पंखे चल रहे हो, चाहे घर का कोई भी काम हो रहा हो, उसमें साइंस जुड़ा हुआ है ना। ये सारी चीज़ें जो है साइंस एक्टिविटी जो है जुड़ी हुई है हमारे जीवन से। और बस इतना। चलिए, ठीक है। सर, स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। आज का ये जो कार्यक्रम है जो विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तमाम छोटे से बड़े बच्चे मना रहे हैं बड़े उत्साह के साथ, तो क्या कहेंगे सर? देखिए, साइंस से ही प्रदेश का विकास हो रहा है, स्मार्ट सिटी बन रही है और तरह तरह के उपकरणों का समायोजन या वो हो रहा है, बन रहा है। तो ये साइंस के ही माध्यम से है। बच्चे जब करेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो बनाएंगे क्या? हाँ, तो बच्चे जैसे स्कूलों के माध्यम से छोटा छोटा उपकरण का प्रयोग करते हैं, टीचर अध्यापक उनका सहयोग करते हैं और अभी से बनाना चालू करते हैं, तो जो थोड़ी थोड़ी त्रुटियां होती हैं बड़े होने के बाद वो ख़त्म हो जाती हैं। बच्चे का विकास निरंतर इसी से होता है, साइंस से होता है। हाँ जी, चलिए, ठीक है सर। नमस्कार, मैं आर्यन सागर जी और मैं यहाँ यहाँ सोशल और इंग्लिश पढ़ाता हूँ जी। आज विज्ञान दिवस के रूप में जो बच्चों ने जो आज तक थ्योरी सीखी है, प्रैक्टिकली रूप से जो है कि उसको प्रदर्शन करके यहाँ पे लाए हैं। वो ये दिखाने का प्रयास किए हैं कि हमारा जो तकनीकी है, हमारे जो भारत की तकनीकी आगे बढ़ रही है, वो कितना विकास कर रही है और बच्चे कितना सीख रहे हैं उन चीज़ों के बारे में, वो अपने माध्यम से जो दिखाने का प्रयास किए हैं और बहुत अच्छा है। आप लोग देखे ही होंगे सारी चीज़ों को और हम लोग ऐसे ही प्रयास करेंगे हर साल जो कुछ नया चीज़ें हों और कुछ नया बच्चे बनाएं, कुछ नया सीखें। देखिए, बच्चे तो डॉक्टर इंजीनियर जो भी बनते हैं, ऐसे बनते हैं। ये करेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, और जब सीखेंगे नहीं तो बनेंगे नहीं। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो बाकी धन्यवाद। चलिए, ठीक है। नमस्ते सर जी। क्या कुछ कहेंगे आज विज्ञान दिवस के रूप में? तमाम बच्चे जो आज उत्साह खुशी से आज अपनी प्रदर्शन को जारी रख रहे हैं, क्या? जी सर, बिल्कुल। देखिए,
हम लोग किताबी दौर तो सभी लोग पढ़ाते हैं किताबी चीज़ें जी। लेकिन अगर इस चीज़ को लोग अपने से अगर बच्चे बनाते हैं तो उनको उससे और ज़्यादा नॉलेज मिलता है। जी। आपने देखा होगा कितने नर्वस सिस्टम बनाए थे, कितने ने वाटर कूलिंग मशीन बनाया ऑटोमेटिक, तो इससे इनको ये पता चलता है कि हम लोग जो किताबी ज्ञान लेते हैं उससे बेहतर चीज़ हमको प्रैक्टिकली याद होती है। जो चीज़ बच्चे वैसे नहीं समझ पाते किताब से, अगर वो प्रैक्टिकल करें तो उनको बखूबी वो सारी चीज़ें निखर करके आती हैं। इसी प्रकार बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई और इसी साथ मैं धन्यवाद। क्या नाम है? शिवानी शर्मा। शिवानी जी, क्या आप लोग का प्रोजेक्ट का क्या नाम है? सर मेरे प्रोजेक्ट का नाम डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो इससे बॉडी में क्या कुछ होता है? सर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे भोजन को पचाने में वर्क करता है और एब्जॉर्ब करने में वर्क करता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे निकालने में वर्क करता है। जैसे हम जब फूड खाते हैं तो पहले हमारा माउथ में आता है, माउथ से होते हुए फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप से होते हुए स्टमक में जाता है, स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन से एनस में जाता है, और उसके थ्रू सारा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो निकल जाता है। अच्छा, चलिए, क्या आप भी हैं साथ में? यस सर। कितने लोग प्रोजेक्ट में, कितने लोग काम किए? 4 लोग। क्या नाम आपका? प्रिया राव। हाँ? प्रिया राव, प्रिया जी। प्रिया जी, कौन सी क्लास है आपकी? क्लास 6। कितना समय लगा इसको बनाने में? सर 2 से 3 घंटे। 2-3 दिन। चलिए, ठीक है। इस प्रोजेक्ट में आप भी हैं, नाम बताइए। आरती गुप्ता। लीवर हमारे बॉडी में क्या कार्य करता है? लीवर फाइल जो इसका प्रोड्यूस करता है। अच्छा, चलिए, ठीक है। और तमाम बच्चे हैं, इनसे भी हम जानेंगे। देखिए, ह्यूमन बॉडी सिस्टम ये बनाकर लाई हैं। जी, क्या नाम है? माय नेम इज माही, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th। क्लास कौन सी? क्लास 4th। क्लास 4। तो आपके प्रोजेक्ट का क्या नाम है? मेरे प्रोजेक्ट का नाम है ह्यूमन बॉडी सिस्टम। ह्यूमन बॉडी सिस्टम। हमारे बॉडी में ये जो पार्ट है, सिस्टम होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, तो बताइए। सबसे पहले जो हमारे स्किन आते हैं, जो हमारे अंदर के पार्ट्स को क्या करते हैं, कवर करते हैं और प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं। अगर हमारे ऊपर की स्किन नहीं होती तो इंसान बहुत अलग तरीके का दिखाई देता। जी। अब हमारा स्किन के बाद पकड़ी। अब हमारा स्किन के बाद जो है हमारी नसें आती हैं, जो हमारे पूरे बॉडी में जो है फैली हुई हैं। आधा पार्ट हमारा रेड नसों से भरा हुआ है और आधा पार्ट हमारा ब्लू नसों से भरा हुआ है। जो ये नसें होती हैं, जब हमारा हार्ट जब पंप करता है, उसके द्वारा हमारे पूरे बॉडी में जो होता है खून सर्वाइव होता है, ब्लड जो हमारा होता है वो पूरे बॉडी में सर्वाइव करता है। अब हमारा आते हैं, अब हमारी बोन्स आती हैं, जो हमारे देखने में बहुत ज्यादा डरावनी दिखती हैं। जो बोन्स जो होती है बहुत डरावनी दिखाई देती हैं, और ये बोन्स हमारे अंदर के स्केल्स, हार्ट, स्टमक, इन सारी चीजों को प्रोटेक्ट और कवरेट रखती है। हमारी जो बोन्स जो होती हैं वो काफी हार्ड मटेरियल की बनी हुई होती हैं। अब हमारे आते हैं ह्यूमन स्केल्स एंड ऑर्गन सिस्टम। हमारा ये पूरे बॉडी का ह्यूमन स्केल्स है। अब मैं आपको ऑर्गन सिस्टम के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हमारे लंग्स स्केल्स आते हैं, जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करके, सुरक्षा करके उनकी रखे रहते हैं। अब हमारा आता है लंग्स के पहले ऊपर ही हमारा माउथ से होके हमारे फूड पाइप जो होती है स्टमक तक जाती है। स्टमक से होके हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है जाके बाहर हमारा निकल जाता है। अब इसके बाद हमारी ब्रेन आती है, जो हमारे सारे इमेजेस को जो भी हम देखते हैं उसे वो अपने माइंड में एक चिप के थ्रू रख लेती है। हमारी आईज जो होती है वो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती है। अगर हम कोई बुरी चीज़ देखते हैं तो हमारा माइंड उसे बार बार हमें याद दिला के कहता है कि तुम इसे मेरे अंदर से निकाल दो, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत खतरनाक है, मैं इसे अपने अंदर नहीं रख सकता हूँ। और जब हम कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो वो एक चिप के थ्रू हमारे माइंड में रख जाती है, जो कभी भी हमें याद
आ सकती है। अब हमारे लंग्स आते हैं जिसके द्वारा हम सांसें लेते हैं। कुछ लोग इन्हें सिगरेट, तंबाकू इन सब के प्रयोग में लाते हैं, उनके लिए ये बहुत हानिकारक होती है। अब हमारा आता है हार्ट, जिसकी वजह से हम जीवित रहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया नसों के बारे में कि जब हमारा हार्ट पंप करता है तो हमारे पूरे बॉडी में क्या होती है, ब्लड सर्वाइव होती है, और अगर हमारा हार्ट नहीं होता तो इंसान जीवित नहीं रह सकता है। अब हमारी किडनी आती है जो हमारे पानी को छानने के काम आती है। हमारा जो डर्टी वाटर निकलता है वो हमारे आगे के पार्ट के थ्रू बाहर निकल जाता है। थैंक यू। एक बार और नाम बता दीजिए। माय नेम इज माही। तो क्या ये इसको दोनों लोग मिलकर बनाए हैं कि आप अकेले बनाए? मैं अकेले बनाई। चलिए ठीक है, दिखाइए जी, नाम बताइए। माय नेम इज राजनंदिनी। ये किडनी है, किडनी हमारा रेडिश ब्राउन कलर का होता है। जी, इसका कार्य क्या? ये हमारी बॉडी को स्वस्थ रखता है जी, और ये संतुलन प्राप्त करता है और रक्त को उचित प्रदर्शन करता है। चलिए ठीक है जी, नाम बताइए। हर्षिता यादव। हर्षिता जी। This is a model of solar power irrigation, अच्छा, and it convert electricity into through PV panel and distribute water to the field through pipe and reservoir. Thank you. चलिए आइए। अब आप शिवाना यादव। प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट का नाम बताइए। हाइड्रोलिक प्रेस। इससे क्या होता है बताइए। सर, हाइड्रोलिक ब्रिज जो होता है वो जो नदियों में लगाया जाता है, जिससे कि जब बोट वगैरह जाने रहता है तो ये अपने आप से जो रहता है ये ऊपर नीचे होता है। अच्छा, चलिए ठीक है, आइए। लाडो राजवर। क्या प्रोजेक्ट नेम बताइए। चंद्रयान 3। चंद्रयान 3। और कितने लोग इसको बनाए हैं? 5 लोग। अच्छा, कितना समय लगा? 2 दिन लगा। 2 दिन लगा। इसको प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे? जी। दिखाइए। तो देख सकते हैं ये चंद्रयान 3 है ना, कब लॉन्च हुआ था? 14 जुलाई को। 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था। इन लोगों का कहना है, बच्ची का। क्लास कौन सी है आप लोग? क्लास 9। क्लास 9। चलिए ठीक है, कौन सी क्लास है? क्लास 9। क्लास 9। क्या प्रोजेक्ट नेम क्या है? प्रोजेक्ट आप लोग प्रोजेक्ट कितने नेम लोग मिलकर प्रोजेक्ट नेम एयर कूलर। हम लोग लगभग 7 से 8 लोग मिलकर बनाए और इसमें उमेश सर का योगदान रहा है, बहुत बड़ा योगदान है उमेश सर का। अच्छा, चलिए। और ये टीम वाला काम है? चलिए ठीक है। देख सकते हैं ये तमाम बच्चे जो आज विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया और इन्होंने अपना प्रदर्शन किया। बाकी आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।